शंभो। शिव अनंत, शिव कथा अनंता। देवादिदेव भगवान शंकर आदि देव है। श्वेता श्वेतरोपनिषद के अनुसार सृष्टि के आदिकाल में जब अंधकार ही अंधकार था, न दिन था न रात थी, न सत था न असत था, तब केवल एक निर्विकार शिव रुद्र ही थे। महाभारत के अनुशासन पर्व में तो उन्हें ब्रह्मा विष्णु का रचयिता भी कहा गया है। इसीलिए तो उन्हें देवों का देव महादेव कहा गया है। एकाकी शिव प्रायः योगी रूप में ही प्रकट हुए हैं। शिव योगी राज है, योगीधीश्वर है। उनका रूप विलक्षण होते हुए भी प्रतीकपूर्ण है। उनकी स्वर्णिम लहराती जटा उनकी सर्वव्यापकता की सूचक है। जटा में स्थित गंगा कलुषिता नाश का तथा चंद्रमा अमृत का द्योतक है। गले में लिपटा सर्प काल स्वरूप है, जिस पर शिवाराधना कर विजय पाई जा सकती है। इस सर्प अर्थात काल को वश में करने से ही ये मृत्युंजय कहलाए। त्रिपुण्य योग की तीनों नाड़ियों इड़ा पिंगला एवं सुषुम्ना की द्योतक होने के साथ साथ भविष्य दर्शन का प्रतीक है। उनके हाथों में स्थित त्रिशूल तीन प्रकार के कष्टों दैहिक दैविक भौतिक के विनाश का सूचक है। तो त्रिफली युक्त आयुध सात्विक राजसिक तामसिक तीन गुणों पर विजय प्राप्ति को प्रदर्शित करता है। कर स्थित डमरू उस ब्रह्म निनाद का सूचक है जिससे समस्त व्यंजन निकला है। कमंडल समस्त ब्रह्मांड के एकीकृत रूप का द्योतक है। तो व्याघ्र चर्म मन की चंचलता के दमन का सूचक है। शिव का वाहन नंदी धर्म का द्योतक है, जिस पर वे आरूढ़ रहने के कारण ही धर्मेश्वर कहलाते हैं। उनके शरीर पर लगी भस्म संसार की नश्वरता की द्योतक है। शिव और शक्ति मिलकर ही पूर्ण बनते हैं। शक्ति ईकार की द्योतक है। इसीलिए शिव में से ईकार अर्थात शक्ति हटा दी जाए तो पीछे शव ही रहता है। अतः शक्ति की सारूप्यता से ही शव पूर्ण रूप से शिव कहलाते हैं और यही इनका अर्धनारीश्वर रूप है। शैव दर्शन के अनुसार ये रूप ब्रह्म और आत्मा का समन्वित रूप है, जो द्वैतवाद का सूचक है। इस अर्धनारीश्वर रूप में शिव का आधा दायां भाग पुरुष का एवं आधा बायां भाग पार्वती का है। शिव वाले भाग में सिर पर जटाजूट, सर्पमाल, सर्प यज्ञोपवीत, सर्पकुंडल, बाघंबर, त्रिशूल आदि है। के पार्वती वाले भाग में सिर पर मुकुट, कुंडल, सुंदर वस्त्र, सौम्य आभूषण, केयूर, मेखला, कंकण आदि है। इस प्रकार का रूप ही सुरम्य है तथा शैव शक्ति का समन्वित स्वरूप है।